लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे और टिकट नहीं बदला तो जिनको एक टिकट देकर भेजा है उनको हम लोग सील कर देंगे, हम क्षेत्र में टपने नहीं देंगे। जितने हमारे औराई मंडल में बीजेपी का बूथ अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष तक है वो सभी लोग हम लोग इस्तीफा दे देंगे आज और अभी इस वक्त। बीजेपी में अपना आदर्श मान रहे थे नित्यानंद राय जी को और हम लोग मजबूती के साथ उन्हीं के पग चिन्ह पे चलना चाह रहे थे और उन्होंने जिस तरह से राम सूरत राय के ये मुजफ्फरपुर लोकसभा संसद मुजफ्फरपुर जिला में मात्र 11 विधानसभा है, उसमें मात्र एक यादव विधायक था। अरे भाई आपको यादव से क्या कष्ट है भाई? अभी भी पार्टी अगर विधायक जी को टिकट दे रहे तो हम लोग के साथ है, अगर नहीं दे रहे हैं तो मोदी जी अपना जहाँ जाना है कोई महिला नहीं उनके साथ रहे, महिलाओं को इज्जत करेंगे। राम सूरत राय टिकट मिलेगा आजाद निषाद को, हम लोग नहीं साथ कभी नहीं देंगे। जो कल भाजपा छोड़ के कांग्रेस में चले गए वैसे लोगों को टिकट दे दिया गया है। इसी के विरोध में सभी भाजपाई यहाँ इस्तीफा देने के लिए आए हैं। नमस्कार, मैं हूँ माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाजपा कार्यालय में। आपको बता दें थोड़ी देर पहले ही भाजपा ने 71 सीटों पर कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है और उसी को लिए आज यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं लोग जिन्हें टिकट नहीं मिला। आपको बता दें कई मौजूदा विधायकों को लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, कुछ नए कैंडिडेट को दिया गया है तो कुछ कार्यरत कैंडिडेट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। आइए हम जानते हैं इन लोगों से कि इन लोगों के आगे का क्या स्टेप है और किस विधानसभा से ये यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे का आप लोगों का क्या स्टेप है? आगे का स्टेप है कि हम लोग जितने भी मंडल के कार्यकर्ता है, बूथ अध्यक्ष है, मंडल जो अध्यक्ष है, मंत्री महामंत्री, सारे कार्यकर्ता आए हैं हम लोग इस्तीफा देने। विधानसभा से औराई नवासी औराई विधानसभा से जिन्होंने नवासी औराई विधानसभा को जिन्होंने सींचा, खून पसीना बहाया। एक बात बताइए, सोचने वाली बात है, जो कार्यकर्ता होते हैं वही ना पार्टी को सींचते हैं कि ये जो आज एसी में बैठ के टिकट का जो दलाली कर रहे हैं और बेचने का काम कर रहे हैं। कभी औराई के जनता का हाल पूछने गए हैं? औराई के जनता का अगर कोई हाल पूछा है तो उसका नाम राम सूरत राय। हमको ये बात कहते हुए बड़ी दुख हो रही है कि हम जिस समाज से आते हैं, यादव समुदाय से आते हैं और हम बीजेपी में अपना आदर्श मान रहे थे नित्यानंद राय जी को और हम लोग मजबूती के साथ उन्हीं के पग चिन्ह पे चलना चाह रहे थे और उन्होंने जिस तरह से राम सूरत राय के ये मुजफ्फरपुर लोकसभा संसद मुजफ्फरपुर जिला में मात्र 11 विधानसभा है, उसमें मात्र एक यादव विधायक था। अरे भाई आपको यादव से क्या कष्ट है भाई? अरे नित्यानंद बाबू आप थोड़ा होश में आइए, आपको यादव से क्या कष्ट है? और वो भी बिहार में अगले बार जो 2020 में चुनाव हुआ पूरे बिहार में दूसरे नंबर पे थे और दूसरे नंबर से हम लोग जिता करके बेचने का काम किए। बिहार में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले उम्मीदवार थे राम सूरत राय जी। जी यही कहना चाहते हैं नित्यानंद जी से, जो बहुत गलत किए, जो महिलाओं का इज्जत करते थे उनका टिकट काट दिया गया, जो पूर्व सांसद रह चुके 5 साल में कोई शकल उनका नहीं देखा, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। बहुत बेकार काम किया, कोई महिला नहीं टिकट देगी। हम लोग मंडल अध्यक्ष, हम अपने पद से इस्तीफा सारे आदमी देंगे। हम लोग अब नहीं पार्टी में बीजेपी पार्टी में वोट नहीं करेंगे। विधानसभा की बात कर रहे हैं और आई विधानसभा से बोल रहे हैं। आगे का क्या स्टेप है? आगे अगर अभी भी पार्टी अगर विधायक जी को टिकट दे रहे तो हम लोग के साथ है, अगर नहीं दे रहे हैं तो मोदी जी अपना जहाँ जाना है कोई महिला नहीं उनके साथ रहे, महिलाओं को इज्जत करेंगे। राम सूरत राय टिकट मिलेगा आजाद निषाद को, हम लोग नहीं साथ कभी नहीं देंगे। पहले सांसद रह चुके थे और राय में कोई उसी का शकल नहीं देखा, आज उसके पत्नी को टिकट मिल रहा है। और जो राम सूरत राय है हर एक महिलाएं, हर एक माँ सबके साथ रहे,
जिन विधायक ने पूरे औराई में भाजपा का संगठन खड़ा किया, वैसे विधायक का टिकट काट करके और दल बदलू को टिकट दे दिया गया है। जो कल भाजपा छोड़ के कांग्रेस में चले गए, वैसे लोगों को टिकट दे दिया गया है। इसी के विरोध में सभी भाजपाई यहाँ इस्तीफा देने के लिए आए हैं। पार्टी से त्याग पत्र देंगे हम लोग। क्या हम लोग स्टेप लेंगे, इस्तीफा दे करके निष्क्रिय हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे पार्टी का हम लोग, जब तक राम सूरत राय जी का टिकट नहीं मिलता है। हाँ, अलग हो जाएंगे हम, सभी लोग अलग हो जाएंगे। ये सब अलग होने आए हैं, सब पार्टी सभी मंडल, अब जितने हमारे औराई मंडल में बीजेपी का बूथ अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष तक है, वो सभी लोग हम लोग इस्तीफा दे देंगे आज और अभी इस वक्त। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। हमारा नाम मनोज कुमार यादव है, फिर भी हम लोग बीजेपी में 2009 से आज तक बीजेपी में हैं। इनका टिकट जब से सुने हैं कि कटा है, रमा निषाद को मिला है, तब से हम लोग अपने भाड़ा किराया से, ये नहीं कि राम सूरत राय ने भेजा टिकट 6 करोड़ में नित्यानंद राय ने बेचा है, राम सूरत राय को टिकट काट दिया गया है। इसलिए हम लोग सभी लोग आए हैं और अभी हम लोग उपाध्यक्ष के पद पर हैं बीजेपी के। हम लोग अपना इस्तीफा देंगे। हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने आए हैं। वहाँ क्या किया गया है, जो राम सूरत राय पिछले चुनाव में पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से चुनाव जीतने का काम किए थे, पूरे 50,000 वोट से चुनाव जीते थे, 1 लाख वोट लाया था। जितने वोट चुनाव से जीते थे उतना विरोधी का वोट भी नहीं आया था और इनके नेतृत्व में औराई चतुर्दिक विकास कर रहा था। इससे पहले औराई चचरी पर टंगा हुआ करता था, लेकिन जब से ये औराई में आए हैं, औराई में विकास की गंगा बहा दी है। अभी 6 तारीख को 814 करोड़ के पुल की इस लागत से एक बहुत बड़ा परियोजना का शिलान्यास किया है। हमेशा औराई में विकास करने का काम किया है और गरीब गुरबा को गले लगाने का काम किया है। एक एक गरीब के बेटी के शादी में जाते हैं और एक एक दिन जा करके 10-10, 15-15 कार्ड को मेंटेन करते हैं। ये स्थिति है। आगे हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे और टिकट नहीं बदला तो जिनको टिकट देकर भेजा है उनको हम लोग सील कर देंगे। हम क्षेत्र में टपने नहीं देंगे। निर्दलीय लड़ेगा और चुनाव जिता कर भेजेंगे हम लोग। औराई का ये विकास पुरुष है, इनके नेतृत्व में ही औराई विकास करेगा। लगातार जनता के काम में लगे रहते हैं आदमी। तो आपने सुना जनता की आवाज़। यहाँ पर जो लोग आए हैं औराई विधानसभा से है। आपको बता दें, औराई विधानसभा के 2025 तक विधायक राम सूरत राय थे, जिनको टिकट नहीं दी गई है भाजपा के तरफ से। इस बार औराई विधानसभा पे प्रत्याशी के रूप में रमा निषाद को चुनाव के लिए खड़ा किया गया है। आपको बता दें, वो पूर्व सांसद अजय निषाद की वाइफ है और इसी को लेकर यहाँ पर जनता आक्रोशित है। वो कह रही है कि टिकट में झोल झाल किया गया है, भाजपा ने टिकट में कुछ छेड़छाड़ की है। टिकट में इनको मौजूदा विधायक को ही मिलना चाहिए था, यानी कि राम सूरत राय को ही मिलना चाहिए। अब आगामी चुनाव में कुछ दिन बचे हैं और ऐसे में प्रदर्शन करना और लोगों का ये कहना कि हम निर्दलीय लड़वाएंगे राम सूरत राय को, ये कहीं ना कहीं क्या भाजपा की सीटों को काट सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज़ फ्रेंड से। मैं माही कुमारी, पटना की।